मैं शिवा सर अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर बताने वाला हूं, बेसिक से और ट्रिक से, दोनों से। तो आइए चलिए शुरू करता हूं स्क्वायर वर्क। ठीक है, चलिए। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का इटसेल्फ मल्टीप्लाई ही उसका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, मैंने कोई भी संख्या है उसका इटसेल्फ मल्टीप्लाई ही क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होता है एग्जाम्पल के माध्यम से। a इक्वल टू ए इंटू ए होता है। ठीक है, क्या होता है? a इंटू ए होता है। ठीक है, कि 1 से 20 तक बेसिक कर लीजिए। उसके बाद से मैं मेथड के माध्यम से आपको एक एक बताऊंगा स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले बेसिक। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर करना है तो लिखिए इंटू 1 इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल टू 60। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 इंटू 11 इक्वल टू 121। ठीक है, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। 3 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 इंटू 30 इक्वल टू 169। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 इक्वल टू 196। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256। 17 इंटू 17 289। ठीक है, 80 का स्क्वायर 18 इंटू 18 इक्वल टू 322। 19 का स्क्वायर 19 इंटू इक्वल टू 361। ठीक है, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 इक्वल टू 400। ठीक है, ये तो देखिए हमारा सिंपल बेसिक से हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, जैसे 1 का निकालना है 2 का, तो हम लोग बेसिक मल्टीप्लिकेशन करके और हम लोग को ये स्क्वायर पता कर लिए। ठीक है, अब बात आती है कि ये गुणा मल्टीप्लिकेशन जो है बेसिक से गुणा करके हम लोग इतना होता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग आपको एक बेसिक मेथड बता रहे हैं। ठीक है, उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है,
इसमें से 1 से लेके 10 तक आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके बेसिक आप प्लस आपका ट्रिकी स्क्वायर फाइंड आउट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको 1 से लेके 10 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए, और उसके बाद से एक ट्रिकी चाहे बेसिक चाहे कैसे भी आप स्क्वायर निकालना चाहेंगे तभी निकल पाएगा। अगर आप 1 से लेके 10 तक स्क्वायर नहीं लर्न करते हैं, नहीं आपको पता है, तो आप आगे ट्रिकी चाहे बेसिक कैसे भी आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे, सीधा सीधा गुणा करके, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक आप लोग स्क्वायर क्या कीजिए, लर्न कर लीजिए, उसके बाद से ये आपको ट्रिकी स्क्वायर समझ में आएगा। तो देखिए इसमें भी 2 मेथड है, ठीक है। तो पहला हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, क्या होगा, जनरल मेथड, जनरल मेथड। इसमें जनरल मेथड को पढ़ने से पहले हम कुछ बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। इसमें भी 2 डिजिट तक आप फाइंड कर सकते हैं, 3 डिजिट भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं जनरल मेथड से। कैसे, आगे अभी हम बता रहे हैं कैसे। जैसे 2 डिजिट तक आपको अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सिंपल जनरल सा मेथड है एक, आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले यूनिट्स वंस का स्क्वायर करके, फिर सेकंड का टेंस का स्क्वायर करके लिख लीजिए, फिर उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे रख के एक स्थान छोड़ के उसके बाद से जोड़ दीजिए, आपका बेसिक मेथड। 3 डिजिट में भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसमें भी दो डिजिट मानेंगे, ठीक है, और उसके बाद से एक डिजिट का स्क्वायर करके लिख लेंगे, फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, अगेन उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ऐसे ही करके ये बेसिक मेथड मतलब हमारा जनरल मेथड चलेगा, ठीक है। तो यह संख्या किस पे कहां तक लागू होता है, जैसे 11 से लेके 99 पे तो 2 डिजिट काउंट होता है, ठीक है, 2 डिजिट पे लगता है। जब 3 डिजिट आएगा तो उसमें पहली संख्या को वंस मानेंगे, 2 संख्याओं को टेंस मानेंगे, ठीक है, और वहां पे इसको अप्लाई करेंगे, वहां से भी हम लोग फाइंड आउट। तो जनरल मेथड सीखने से पहले ये समझ चुके होंगे आप लोग, और आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये रूट किस पे फाइंड लगता है, ए नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट स्क्वायर फाइंड 2 डिजिट, ठीक है, कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए 11 to 99 पे अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, ठीक है, 11 to 99 पे। कैसे, जैसे मान लीजिए 11 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो बेसिक से कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और दूसरी संख्या को भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं को 1 और 10 दोनों संख्याओं को स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिखते हैं, ये ध्यान दीजिए, 2 डिजिट में लिखेंगे। तो इस 1 को अगर कर रहे हैं स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 01 लिखेंगे, ठीक है। अब इस 10 का हम लोग कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर क्या होगा, 01, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, 1 into 1 गुणा करेंगे 2। अब इसमें अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, इस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हम लोग लिखेंगे। अब इसको एक स्थान छोड़ के लिखते हैं, ठीक है, जो ये गुणा करते हैं एक स्थान छोड़ के लिखते हैं हमेशा, सब में जितना 11 से 99 तक करेंगे उसमें ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, तो ये हमारे पास स्क्वायर निकल के आ गया। मींस 11 का स्क्वायर हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, 121, ठीक है। अब मान लीजिए कि 12 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी बताया है कि इन स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करके ऊपर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 01, ठीक है, 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2, अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब एक स्थान छोड़ के लिख दिए, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 1, ठीक है। ये हमारा किसका हुआ, 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही 13 का स्क्वायर, 13 का, तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे 09, ठीक है, चाहे जैसे भी कीजिए, ठीक है। अब 10 का करेंगे तो 01, ठीक। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 में अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,
तो एक स्थान छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। ये हो जाएगा 9, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 6 1, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 14 देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 0 1, ठीक है। इस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4, अब 4 में अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 14 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 0 1, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, 5, अब 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए 10, एक स्थान छोड़ के लिखते हैं 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 2 15 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आगे भी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 19 का हमें निकालना है, ठीक है, किसका 19 का 19, ठीक है, का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 0 1, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18, ठीक है, 18। अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 8 गुना 16 6, हाथ में 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 21 का, ठीक है, स्क्वायर, तो देखिए 2 का स्क्वायर 04, 1 का स्क्वायर 01, ठीक है। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, अपने आप से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, एक स्थान छोड़ के लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 4 4, ठीक है, ये 21 का। ऐसे ही मान लीजिए 28 का करना है, फिर कैसे होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 04, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 32, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4, ठीक है, 8, ठीक है, 4 3 7, 784, ठीक है। मान लीजिए 29 का यहाँ पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 2 1s का पहले स्क्वायर करके लिख लेंगे, 1s का स्क्वायर करेंगे 9 का तो क्या हो जाएगा 81, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04, ठीक है, 04। अब देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ठीक है, 9 दूना 18, 18 36, ठीक है, 36। ऐसे 1 8 से 14 का 4, हाथ में 1, ठीक है, 4 3 7 1 8 841, ठीक है। ऐसे ही और भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपको बता दिया बेसिक मेथड कैसे होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमको लगाना है 44 पे, 44 का स्क्वायर निकालना है इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का 4 में हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 चौको 16, और 16 में 2 से गुणा करेंगे 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1936, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही और भी करना है आपको, 67 का करना है, ठीक है, 67 का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इसका इसमें करेंगे 6 7 42, अब 42 का 2 में करेंगे तो 42 दूना 84, ठीक है, 84, ठीक है, इंटू 7, तो क्या आया 42, फिर 42 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, वही 84 ही ऐसे लिखे हैं, ठीक है। सारे में यही करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग 8 कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 8 से 14 का 4, ठीक है, ये 4 4489, ये हमारा। ऐसे ही सारा हम लोग जनरल मेथड करेंगे, ठीक है। आइए अब अगला आपको बताता हूं, अब 3 डिजिट पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसी मेथड को आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 3 2 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम इस संख्या को वंस मान लेंगे, ठीक है, इन दो संख्याओं को टेंस मान लेंगे, ठीक है, मींस a और b, ठीक है। तो अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 04 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1
69 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, और 26 का 2 में गुणा करेंगे तो 26 दूना 52, एक आज छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे 4, ठीक है, 2, ठीक है, ये 9 5 14 का 4 7, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 145 का अगर करना हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 190 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14 25 70, और 70 में 2 से हम लोग 70 में 2 से क्या करेंगे, 70 में 2 से गुणा करेंगे तो 140, एक स्थान छोड़ के लिखते हैं 140 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 140, ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे 140 है तो ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 11, ये, ठीक है, ये हमारा। इस तरीके से जनरल मेथड 3 डिजिट का भी है तो आप कैसे करेंगे समझ चुके होंगे। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए कि 120, ठीक है, 1 मतलब 120 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, इस 0 का स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 लिख लेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका इसमें 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो 0 0, ठीक है, 4 4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं अगले स्पेशल में। अब अगला हमारा पॉइंट है स्पेशल रूल फॉर सेम डिजिट। सेम डिजिट पे कि कैसे सेम डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालते हैं उसको जानते हैं। ठीक है, तो बी नंबर स्पेशल रूल फॉर सेम डिजिट, सेम डिजिट, स्पेशल रूल फॉर सेम डिजिट। अब देखिए कैसे सेम डिजिट, जैसे मान लीजिए 11 1 1 हाँ, ऐसे 99 999, ठीक है, 22 44 66 55 33, इन सभी का अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले काउंट करते हैं कि यह कितना डिजिट है, तो 1 2 डिजिट तक है, तो हम देखिए 2 डिजिट तक है तो 2 डिजिट तक हम लोग इंक्रीज करते हैं और फिर वहीं से हम लोग डिक्रीज भी करते हैं। तो 1 2 इंक्रीज किए 2 तक और 2 से ही डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो 1। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 1 1 1 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो काउंट करेंगे 1 2 3, तो अब 3 डिजिट तक हम लोग इंक्रीज करेंगे और फिर 3 से ही डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 इंक्रीज कर लिए, अब यहीं से डिक्रीज करेंगे तो 2 1। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग को करना है। ठीक है, तो काउंट करेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है तो हम लोग 4 डिजिट तक इंक्रीज करेंगे फिर वहीं से डिक्रीज करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 से हम लोग डिक्रीज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हमारे पास 1 1 1 1 ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसका भी। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट तक हम लोग इंक्रीज करेंगे, 5 से फिर डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अब 5 से डिक्रीज करेंगे 4 3 2 1, ये हमारा नियम है, स्पेशल रूल है। ठीक है, अब देखिए, अब तो इसका हम लोग कर लिए। अब इसी तरह से और आगे भी संख्या अगर बढ़ती जा रही हैं तो आप इसी तरह से डिजिट को काउंट करके और इंक्रीज करेंगे पहले उतने तक और फिर वहीं से डिक्रीज करेंगे, ये सारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आइए अब कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कितना भी हो आप इस नियम से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे 22 33 44 इन सभी का कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 2, ठीक है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। अभी इससे पहले मैं बताया हूं आपको, ध्यान दीजिएगा,
इस 2 का स्क्वायर किए 4। अब काउंट करेंगे 1 2, कितने डिजिट हैं काउंट करेंगे 1 2, तो 2 तक हम लोग को चलना है, फिर वहीं से डिक्रीज कर देना है। देखिए तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिखेंगे, अब उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 0 4। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग किए तो यहाँ पे तो 4 यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे, ठीक है, प्लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कैरी कुछ भी नहीं है तो ऐड नहीं किए हैं, यहाँ से भी कैरी कुछ भी नहीं है तो इसीलिए ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 4, ठीक है, 8 4, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए 3 का करना है आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करते चलेंगे। अब देखिए इस संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 09 मिलेगा, ठीक है। अब काउंट करेंगे कितना है 1 2, ठीक है, तो 2 तक हम लोग चलेंगे, तो मतलब कि 9 इंटू 1 इक्वल टू 09, ठीक है, 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, एक कैरी देखिए यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 इंटू 1, ठीक है, 2 डिजिट तक चले हैं, फिर इंक्रीज किए हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 एक 10, तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, देखिए 9 8, ये तो हमारा कैरी है, ठीक है। अब इन दोनों को लिखना है 8, अब उसके बाद से बच गया जो इसको लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 4 4 का करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। इस 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। इस 16 को काउंट करेंगे कि कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 डिजिट तक इंक्रीज करेंगे, फिर वहीं से डिक्रीज करेंगे। तो इस 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, ठीक है, 16 इंटू 1, ठीक है, 16 का करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी एक मिल रहा है, ठीक है, तो 16 गुना 32, 32 एक 33, ठीक है, 33। फिर यहाँ से 3 हमको कैरी मिल रहा है, 16 एकम 16 और 16 3 19, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा नीचे से लिखेंगे तो और आसान रहेगा, ठीक है, 19, ठीक है, 3, ठीक है, और 6, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब मान लीजिए 55, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 25 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 25 हो गया। अब देखिए 2 डिजिट है 1 2, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, 50। अब फिर 25, ठीक है, 25 इंटू 2 डिजिट है, तो हम 1 से पहले करेंगे, फिर इंटू 2 करेंगे, फिर 25 इंटू 1 कर देंगे, 25 हो जाएगा। यहाँ पे करें 50 हो जाएगा, इसमें 2 कैरी है तो इसको इसी में ऐड कर लेंगे, तो 52 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 कैरी हो गया, 25 25, 25 कम 25, 25 5 30, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 30, ये 2, ठीक है, ये 5, ठीक है, आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम 3 डिजिट तक पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 3 2 2 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो पहली बात कि इन संख्या का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब काउंट करेंगे कि कितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट, तो 3 तक हम इंक्रीज करेंगे, फिर वहीं से डिक्रीज करेंगे, तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, ठीक है। अब यहीं से डिक्रीज करेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से कैरी कुछ भी नहीं आया, यहाँ से भी 4 दूना 8, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आया कैरी, ठीक है, यहाँ पे कैरी मिल रहा है, ठीक है, 4 तियां 12, ठीक है। तो 12 को 2 हम लोग फाइंड आउट रखेंगे, ठीक है, 2 और कैरी 1, तो 4 दूना 8 है, यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है, और 4 एकम 4, यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे 4 9, ठीक है, 2 8 4, ठीक है, ये हमारा आंसर। मान लीजिए इसी तरह से 3 3 का करना है, तब क्या करेंगे, स्क्वायर निकालना। तो देखें पहले इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब उसके बाद से क्या करते हैं, डिजिट गिनते हैं, 1 2 3 डिजिट तक है, तो हम लोग 3 डिजिट तक
इंक्रीज करेंगे, ठीक है, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, ठीक है। अब यहीं से डिक्रीज करेंगे, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 9 लिख देंगे, कैरी कुछ भी नहीं है, 9 दूना 18, यहाँ पे एक कैरी है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 3 27 1 28 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 2 है, ठीक है। और 9 दूना 18, 18 2 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कैरी 2 है, और 9 1 9 और 9 2 11, ठीक है। काउंट करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है तो 11, ठीक है, फिर 0, फिर 8, फिर 8, उसके बाद से 9। इसी तरीके से चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, 4 4 4 का अगर स्क्वायर निकालना हो इजीली तो आप इससे कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। आज डिजिट गिनेंगे कि 1 2 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तक हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, वहीं से डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। 16 कम 16, कैरी 1 मिल गया, 16 दूना 32 1 33 हो गया, कैरी 3 मिल गया, 16 3 48, 48 3 51 कर 1 हो गया, और ये कैरी 5 मिल गया, ठीक है। अब 16 दूना 32, 32 5 37, कैरी 3 मिल गया, ठीक है। और 16 कम 16 3 19, ठीक है, 19 मिल गया हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 19, ठीक है, 19 7, ठीक है, 1, ठीक है, 3, ठीक है, 6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं ये सब आपको जो स्पेशल रूल फॉर सेम डिजिट बताया हूं, अब इसके बाद से मैं बताने वाला हूं सेम डिजिट पे ही आगे। और देखिए ध्यान दीजिए, जब 9 हो, जब संख्या क्या हो 9 हो, उसके लिए कैसे करते हैं देखिए, वो भी आसान है। 99 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सीधा सा इसमें से हम लोग एक घटा लेंगे, ठीक है, एक घटा लेंगे, लास्ट में जितना होगा 01 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 98, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 98, ठीक है। अब 2 डिजिट तक हम लोग को लिखना है लास्ट में, तो 01 लिख लेते हैं, ठीक है, सब में, ठीक है। यहाँ पे 99 का 999 का, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें से एक घटा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 998। अब देखिए 998 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 00 और 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे 998 और 00 और 1 कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यूनिट डिजिट जब 5 हो तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, तब भी बहुत आसान है, आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 15 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले तो जो वंस पे है उसका स्क्वायर करके लिख लेंगे, ठीक है, 25, ठीक है। अब इसको एक इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करके लिख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और इसकी अगली संख्या क्या होगी 3, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 35 का करना हो तो इसका स्क्वायर करके लिख लेते हैं 25, ठीक है। अब इसकी अगली संख्या क्या होगी 4, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 3 12, ठीक है। ऐसे ही करके आगे और भी देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 45 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, पहले तो 25 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर करके 25, ठीक है। इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 65 का करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 25, ठीक है। और इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी 7, तो 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही करके 5 का भी सीख गए, 9 का भी सीख गए आप, हाँ, उसके बाद से सेम डिजिट का भी सीख गए, ठीक है। और अगले पार्ट में मैं लेके और भी अगले ट्रिक को लेके आऊंगा, ठीक है। और अगला पार्ट अगले दिन अपलोड होगा, ठीक है। अभी तक इतना ही सीखिए, ठीक है, जो बताया उसको ध्यान से समझिए और कीजिए, ठीक है। थैंक यू।